उपासक, भारती माँ के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी, मातृ मंदिर के पुजारी, कर रहे माँ को समर्पित, कर रहे माँ को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी, संगठन की शक्ति सारी, राष्ट्र अपना घिर रहा है, राष्ट्र अपना घिर रहा है, संकटों के बादलों से, संकटों के बादलों से, युद्धरत आतंकवादी, युद्धरत आतंकवादी, देश के रक्षा बलों से, देश के रक्षा बलों से, संगठित सामर्थ्य बल से, संगठित सामर्थ्य बल से, चोट दे हरि को करारी, 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 भारती माँ के उपासक, भारती माँ के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी, मातृ मंदिर के पुजारी, कर रहे माँ को समर्पित, कर रहे माँ को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी, संगठन की शक्ति सारी। ये कहानी है गुरु नानक देव की, सिख धर्म के प्रथम संस्थापक। इनका जन्म 15 अप्रैल 1459 में हुआ था और ये हिंदू परिवार से थे। अगल बगल में कुछ मुस्लिम परिवार और हिंदू परिवार के बीच इनका लालन पालन हुआ। इन्होंने अपनी उम्र में बहुत यात्राएं की। एक दिन यह अपनी टोली के साथ चलते चलते मक्का मदीना की तरफ चल पड़े। मक्का मदीना पहुंचते पहुंचते शाम का वक्त हो गया था, तो इन्होंने कहा आज शाम को यहीं पर आराम कर लेते हैं। और गुरुजी मक्का की तरफ पैर करके लेट गए। वहां से इनके चरण मक्का की तरफ देखकर जियौन आया और इनसे कहा कि ये चरण काफिर दूसरी तरफ कर ले। तो उसने कहा तेरा खुदा किस तरफ नहीं है, जिस तरफ नहीं है उस तरफ मेरे पैर उठा और उस तरफ कर दे। तो जॉन ने उनके पैर उठाए और दूसरी तरफ खिसकाने लगा, तो देखा कि मक्का भी घूमकर उनकी पैरों की तरफ आ रहा है। फिर उसने दूसरी तरफ घुमाया तो उस तरफ मक्का भी चल पड़ा। यह बात बड़ी अचंभे वाली थी, तो वह दौड़ते हुए गया और वहां के अपने मौलवियों को ले आया। मौलवी जैसे ही आया तो उसने भी यह कार्य देखा। उसने उसके बाद गुरु नानक देव जी की खड़ाऊ मांगी। खड़ाऊ माने चप्पल, और वो चप्पल लेके खड़ाऊ लेकर वो वापस मक्का की तरफ लौट गया। वो खड़ाऊ आज भी मक्का में स्थित है। इनकी सोमवार जाना करके होते। अच्छा, सोमवार का दिन वो है विशेष हफ्ता में। सफेद पताका चढ़ा तो नहीं जी, हम चिलम भी चढ़ा तो नहीं। यही तो बता रहे सनी, ये बोले अगर चिलम में तो चालू हो गई तो बंद नहीं भैया, बुझी नहीं है, चलता ही रही। जो कहानी है कहते कि इतन की कहानी भी है। कैसी? कुंड भरो रात तो भीतर मर गया मैं। अच्छा, पानी। हाँ, और को हुआ तो बगैर प्रसाद को भी नहीं भगो। अच्छा, वो प्रसाद मिलो या कच्ची में कच्ची। हाँ। ये लीला रहती। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन भौतिक शास्त्र के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। आप सभी की जानकारी के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। अपने विभाग के लिए उन्हें एक योग्य वैज्ञानिक की एक बार जरूरत थी। कई लोग साक्षात मतलब इंटरव्यू के लिए आए,
जब साक्षात्कार खत्म हो गया तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसको उन्होंने अयोग्य सिद्ध कर दिया था कार्यालय के आसपास घूम रहा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है तब तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? वह व्यक्ति विनम्र भाव से कहता है कि सर, आप नाराज ना हो, मुझे यहाँ आने के लिए जो राशि आपके बापू द्वारा दी गई थी वह शायद गलती से बहुत अधिक मुझको दी गई है, इसलिए मैं उस अतिरिक्त राशि को वापस लौटाने के लिए कार्यालय के उस लिपिक बाबू की तलाश कर रहा हूँ। सीवी रमन उस व्यक्ति की बात सुनकर अचंभित होते हैं और फिर थोड़ा रुककर बोलते हैं, अब तुम्हें कहीं मत जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा चयन कर लिया है। तुम चरित्रवान व्यक्ति हो। भौतिक शास्त्र के ज्ञान की कमजोरी तो मैं किसी को पढ़ाकर दूर कर दूंगा, परंतु तुम जैसा चरित्र का निर्माण मैं कैसे कर सकता हूँ? दोस्तों, हमारे जीवन की एक छोटी सी अच्छाई भी हमको बहुत बड़ी सफलता प्रदान कर सकती है। अतः हमेशा अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए।